भैया आप लोग ताली क्यों नहीं बजा रहे? बजाओ। पीछे वाले भी ताली बजा लो भैया। वैसे भी ये समझ लो 2 घंटे हमें हो गए बोलते, पहला कीर्तन कब पाए रहा मतलब नहीं जब रातों गायबे में आप जब कभी मौका आता है तो ताली बजाओ। अरे काहे पे रूठे न आ जाओ मदन। अरे कहीं के करे वो आएंगे परसों, कहीं के करे वो आएंगे और तुम नहीं आए हो बीती है बरसे, तुम नहीं आए हो बीती है बरसे और सबका बुरा आ जाओ बिना तुम्हारे जे गलियां सुने, बिना तुम्हारे जे गलियां सुने और रोए रोए भिया जी चुनरी भीगी, रोए रोए राधा के दिल पे मला आ जाओ आ जाओ मैया कथा पे। बोल बेड़ वाली मैया की जय हो। वैसे मैया की बड़ी कृपा है हमारी, तो मेरे ही ऊपर तो बात कर रहा हूँ। सही बताऊं मैयाओ, सोराम की गढ़ी में आने के लिए शायद है जब गुरुजी आते थे बहुत मन किया, लेकिन कहीं हमारी कथा फंस जाती थी कहीं कुछ। कल भी एक भैया का फोन गया यहाँ से हमारे नगला पपरानी से, 10 दिन से मैं बीमार चल रहा हूँ। हमने कहा भैया बीमार है हम नहीं आ पाए, लेकिन आज सुबह ही हमारे गुरुजी का फोन आ गया, श्री राम बहादुर शास्त्री जी का। उन्होंने कहा कि लला करका रहे हो, नहीं हम धनकर काट रहे हैं, कि वहां चले जा। सही बता रहे हैं जैसे तैसे, लेकिन जैसे ही मोटरसाइकिल पर बैठे भेड़ वाली का नाम लिया चले आए आपके बीच में। आप लोगों का प्यार मैया हमें खींच के यहाँ तक लेके आई, आप लोगों के दर्शन हो गए। भैया कथा के प्रसंग की तरफ आ जाओ। पहला जब विमान निकला और कैलाश पे होकर के विमान जा रहा है,
दूसरा विमान निकला, हॉर्न वहीं बजाता है, दूसरी जगह नहीं बजाता है। क्यों? तुमने देखा होगा गांव में किसी भैया के यहाँ कोई भी निमंत्रण हो और उसके यहाँ ना हो व्यवहार, तो और गांव बाई जाएंगे ना तो बाई के द्वारा पे जरूर पूछेंगे, क्या भैया चल न रहे, नोता है ना तुम्हारा? वही बाई पूछेगा, फिर मालूम है कि जब नोता ना। ऐसे ही विमान देवता लोग बैठ के जा रहे हैं, लेकिन हॉर्न कैलाश पे बजा रहे हैं। पहला निकला, दूसरा, तीसरा विमान निकला, सती मैया कहने लगी, भोलेनाथ ये हॉर्न कहाँ जा रहे हैं मुझे तो भाई। भगवान भोलेनाथ कहने लगे, सती ये वहां जा रहे हैं तुम्हारे पिताजी के यहाँ, कनखल क्षेत्र में। हमारे पिताजी के यहाँ मतलब कि तुम्हारे पिताजी के यहाँ यज्ञ का अनुष्ठान हो रहा है, तुम्हारे दक्ष जो पिता है उनके यहाँ यज्ञ का अनुष्ठान, ये सभी देवता लोग जा रहे हैं बैठ के। क्या तो तुम क्यों नहीं जा रहे हो? सब भोलेनाथ तो कहने लगे, कोई गिने न गूते हो दूल्हे मुंह से, नोता तो हतुना, मैं क्यों जाऊं? क्या निमंत्रण क्यों नहीं? जी तो बेही जाने भाई, सती मैं तो नहीं जा सकता हूं, लेकिन भक्तों आज सती मायके के लिए रूठ गए, और सती का कोई बहना हो, पिता के यहाँ कोई उत्सव हो ना, तो भीतर से हिलोर उठते हैं भैया। संध्या के 7 बज जाए, शाम के गाड़ी सब बंद है, जहाँ जाए वो, अगर मायके से फोन आएगा तो लली जन्नी ने चलिए ते भतीजे को जन्मदिन हो, एकदम के प्रोग्राम बनो, तो जे मान लो बुआ फूल के पीछे गाड़ी मिले चने मिले, भट्टे कुआ की पकड़ी बाएं, उठा झोला, आहा। ऐसे ही सती उतावली है, लेकिन भोलेनाथ कहने लगे, सती तुम नहीं, मत जाओ, हमारे लिए न्योता ना है। सती कहने लगी, हमें एक बात बताओ, आप ही कैलाश पे एक दिन हमें उपदेश दे रहे थे कि पिता के यहाँ और गुरु के यहाँ भगवान की कथा में और मित्र के यहाँ बिना बुलाए चले जाओ तो कोई फर्क नहीं पड़ता है भाई। लेकिन भोलेनाथ कहने लगे, बिना बुलाए चले जाओ, सही बात है, लेकिन जब विचार मिले वहां तो बाई चांस परीक्षित जी ने कथा की है, अगर धोखे से नोता छूटे हो तो कोई बात ना हो, जानबूझ के छोड़ो हो तो, और तुम तो चले जाओ, गाने गाने तो जानो ही भैया, सौरा भी करी, और तुम बैठ गए पांत में। मैं पैंजर की बात बता रहा हूँ, पांत में तो उठाए दो वो आदमी, पांत में से उठाए दो। भाई गाँव में एक ऐसे ही मस्करा है, और ये कोई ऐसे आदमी है सभी नोता चाहे कहते आए या ना आए, लड़का नए नए है ना, झूठो काट लो, मेरे पर नाम लिख दो, जाओ तुम्हारा नोता। ऐसी हमारे पड़ोस में एक दावत है, वो आदमी बहुत वैसा रहो कहूआ, दावत में घूम रहे हो तो बन गए, तुम कैसे कौर मोको मोमी रही हो, ये मान लो है, तो बिना बुलाए कहाँ जाओ, जहां पेटो मिलो विचार मिले हो। सती सोई सती बोली, ससुर दमादी कछु लड़ाई ना हो, एकदम भोलेनाथ कहने लगे, सती ससुर लीतरा भेतुरा धुआं पिटतुरा सोई कुछ चाहते, एकदम से सती कहने लगी, भोलेनाथ मैं तो जाऊंगी। अब सती कहने लगी, है भोलेनाथ एक बात हमारी समझ में नहीं आई, सबको निमंत्रण आया लेकिन तुम्हें क्यों नहीं न्योता दिया? तो भोलेनाथ कहने लगे, सती इलाहाबाद की बात है, इलाहाबाद की यज्ञ हुआ था, वहां प्रजापति का पद मुझे दे दिया गया, और तेरे पिता जब उस यज्ञ में आए ना तो सबने खड़े होकर के तेरे पिता का सम्मान किया, लेकिन मैंने उसका सम्मान नहीं किया, तो तेरे पिता ने मुझसे बड़ी बुरी भली कही, नंगा है।
22 दिना से हमसे लड़ाई थम गई। उस यज्ञ में भी तुम्हारे पिता ने मरीच के यज्ञ में भी मना किया कि इस भोले को भाग न दिया जाए, लेकिन देवतन ने यूं कही कि दूसरे की यज्ञ में पानो मन ठोको, अपने घरे करिए तब छेक दिए। आज वही बदला लेने के लिए सबको निमंत्रण दिया है, मेरे लिए निमंत्रण है। ऐसे हम और आपके समाज में लोग होते हैं, दावत कोई कर रहा हुआ बहुत से पहुंचेगा, सुनो तो फलाने सिंह को नोता बंदी बे तुम्हारी एक तुम्हें आए कथा सुनवे, अरे तुम्हें क्या मतलब हुआ आए ठीक है ना तो ठीक, लेकिन वे अपने यहाँ तो जरूर देंगे, लेकिन तुम पे जरूर छिपवा देंगे। आज देवताओं ने मना किया कि दक्ष यहाँ नहीं ऐसा हो सकता है, अपने यहाँ करना कनखल में, तब भोलेनाथ को छेक देना। आज उसी कारण से सो एकदम सती टूट गई। अब तो सती खुद को कोसने लगी, अपनी मैया को कोसने लगी। कैसे कि बबुलने और यज्ञ रचाई और बिना बुलाई भरतार बबुलने बहुत अच्छे भैया। अब आप लोग ये सोच रहे हो पीछे बात तो बोलिए ना, आप बेकाय को बोले। स्वामी जी कह रहे हैं कि रूप तो जे रही है जाए बेकाय, पीछे बात रूप ना, लेकिन